बीरू अभिष्युगे कारण थर्मास और साथी ममता की माँ भी ले आई और बिस्कुट भी ला रखी हैं। हाँ और अलग अलग है 3 कलर। तो आप सब बहनों की फोटो केवासी हो चुकी है। फोटो के 2-3 बहनें ऊपर है दूधातोली डांडा में। तो जब वो घर आ जाएंगे तब उनका भी ऑनलाइन केवासी होगा। तो दोस्तों पहले जब हम तीनों देवरानी जिठानी साथ में थे, साथी मतलब तीनों भाई साथी थे, तो इस वाले खेत में कम मात्रा में होती थी कोई भी फसल। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा प्रणाम। मैं सुंदरी नेगी देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत गांव फरकंडे मली से हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने नए ब्लॉग में। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:15 बजे से कर रही हूँ। सुबह सुबह नाश्ता पानी भी हो गया। अभी मैं अपने घर से नीचे आ गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नीचे दीदी लोगों के साथ में, अजय की मम्मी के साथ में सेरा की निराई करने के लिए, धान के खेतों की निराई करने, यानी कि सेरा न्योण। तो चलते हैं। आज का मौसम लगातार बारिश वाला हो रखा है। अभी के समय में थोड़ा बहुत बारिश बंद हो गई है और मैं पहुंच गई हूं यहाँ पे अपने पेलोड़ा वाले खेतों में। इनको हम अगोड़ा बोलते हैं। तो इन खेतों में सभी लोगों ने मंडवा की खेती करी हुई है और मंडवा की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है, बड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ से नीचे जाना है, रोड से नीचे हैं धान के खेत, तो वहीं पर करनी है हमने खेतों की निराई। साथ ही इन मंडवा वाले खेतों में ये वाली घास, ये देखिए जी, इसको हम झड़ बोलते हैं। तो इस घास को काटना पड़ता है इसके बीचों बीच से। तो अभी मैं नीचे सड़क में पहुंच गई हूं। आजकल सड़क की हालत भी ख़राब हो रखी है। ठेकेदार साहब ने यहाँ पे केमिकल बिछा रखा था रोड पे, लेकिन सारा बह गया है बारिश से। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ पर है धान के खेत हमारे गांव वालों के। यहाँ पे दीदी जी भी कर रही है सेरा की निराई। दीदी नियल छर ओ न्यो। तो ऊपर से पीयूष की दादी भी सेरा की निराई कर रही है। बाकी यहाँ 20 वाले सेरा की निराई तो हो चुकी है और हमने जाना है ठीक यहाँ नीचे वाले खेतों में। आजकल ये धान के पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे दीदी जी भी पहुँच गई है। साथ ही यहाँ पे आरती की माँ जी। हेलो आरती की मम्मी पहुँची। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो? आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम भी स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है। हमारी खे है यहाँ अपने शेरू में शरण न्योण। अब तुम भी आ चवा बाकी क्या बोलूं, बार खोल लगी बार बार हम बोलवा थोड़ा सा विधि हो शरण ये दियो ला। अब तुम भी आवा हम ये शरण न्योण टाइम पास करो ना। ये पहाड़ है नारियों बात है, थोड़ी देर में मिलो ला। इस पहाड़ है नारियों बात, घोड़ा काम करके पुंगड़ा काम करके कूड़ा काम गोरबा छोरा वक्त बदिया मखान पीण तो फिर गोर भैंसों के काम। शरण मरुण निहुंची भैंसुगे कारण मेरा बाल बीरू भैंसुगे कारण भूजी के टियलों की मेरा बाल बीरू क्यों जड़े छौकी कमली गहना मेरा बाल बीरू पते फोड़ ढना कई चूड़ी केची मेरा बाल की प्यो धीरे धीरे बेची। तो अब सीधा समय हो गया दिन की 12 बजे का। अब जाके हमने सारे खेतों की निराई कंप्लीट कर दी है। अब सारे खेत बहुत सुंदर लग रहे हैं निराई करके। सामने से ममता की माँ और कमला देवी पहुँच गए थे थोड़ी देर पहले। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। तो हम भी आज हमारे ये सेरा खेतों में निराई कर रहे हैं। आज मेरी 4 छोटी बहनें आ रखी हैं आज मेरे साथ।
ये देखिए, देख सकते हैं आप, लगे हैं अपने कामों में। तो मिलजुल के तो काम करने में कुछ और ही मज़ा आता है। ऐसे ही हम मिलजुल के सब अपने काम को निपटाते हैं और आप भी ऐसे ही मदद करते रहना। और एकता कहते हैं, एकता में ही दम है। तो धन्यवाद। ये लोगों के खेतों की निराई हुई कंप्लीट। साथ ही यहाँ पे कमला देवी भी पहुँच गई है और बोल रही हैं कि हमारा भी है वाले एक खेत। मुझे क्यों नहीं बताया हाँ, पहले से? सब बहने वाल हमारे खेत की भी निराई करो। हाँ, जब हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे होंगे? सब स्वस्थ होंगे और अपने काम काज के साथ व्यस्त होंगे। तो थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि दीदी लोग धान की निराई करने चला गए हैं। तो मैंने सोचा एक बार फ़ोन करके मैं भी पूछ देती हूँ उनको कि क्या पता हमारा भी कर देंगे, वो थोड़ा बहुत काम आवे। तो दीदी लोगों ने कहा कि आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा चाय पानी लेकर आती हूँ, तब तक तुम अपना काम करो। उसके बाद हमारे एक छोटा सा ही खेत है धान का, थोड़ा उसकी निराई भी हो जाएगी साथ साथ में। तब हमारा ही छूट रहा था यहाँ खाली। तो सारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा कहना माना और मेरे एक बार बोला उनको और बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी यहाँ पे कमला देवी भी ले आई एक बोतल गर्मा गर्म चाय, एक थर्मस, और साथ ही ममता की माँ भी ले आई। और बिस्कुट भी ला रखे हैं। हाँ, और अलग अलग है 3 कलर के। हाँ, दीदी बोल रही थी कि चाउमीन की डिमांड देते हैं, लेकिन चाउमीन अभी उबली नहीं है शायद। नानीस बोला वो चाउमीन नहीं है, नानीस बोला वो चाउमीन। कोई बात नहीं, चाउमीन है ज़्यादा शौक नहीं भाई। कौन था? अभी आ गए हैं हम कमला देवी के खेत में। यहाँ पर भी करते हैं इस वाले खेत की निराई। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे। दुख माँ मिली जुली दिन जुगैनी हुई अपना, तेरी वठणों में हंसी मेरी, तेरो दर्द मेरा झिकुड़ा, अपनों पराई नी जानी दगुड़िया, अपन पराई नी जानी दगुड़िया, दगुड़ू निरेंदी सदानी दगुड़िया, दगुड़ू निरेंदी सदानी, कखली जाल को जानी दगुड़िया, कखली जाल को जानी दगुड़िया, दगड़ू निरेंदी सदानी दगड़िया, दगड़ू निरेंदी सदानी, मेरो भाग पे दगड़ी, मेरो भाग पे दगड़ी, है जाली माझी डायूं की बेरी, खाने किस्मत रे हो मेरी, हिले बाबा ले आठ पढ़ाई, हिले बाबा ले आठ दिवाई, मेरी बाबा जी राठे निजान, बाज गिराई माँ भांसी खान, बाजिले देखी राठों की चूली, भेजिले बोली वखे द्योण भूली। तो आज समय हो गया 1:15 का। अब जाके हमने कमला देवी के खेत की निराई करी कंप्लीट। चलते हैं आप सीधे घर की ओर। अभी दिन का खाना भी नहीं बना रखा है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे। आजकल हमारे गांव में बहुत सारे आड़ू पक रखे हैं, यहाँ पर से हाँ निकालते हैं खाने के लिए। तो अभी अभी मौसम ने साथ दिया, बहुत ही मस्त वाली धूप खिल चुकी है। तो दोस्तों दिन का भोजन भी हो गया। अब मैं जा रही हूँ बैठक में, यहाँ पंचायती भवन में। वहाँ पे आज हमारी ग्राम संगठन की बैठक है। तो हमारे गांव में 5 समूह हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक समूह का KYC होना ज़रूरी है। चलते हैं, समूह की KYC नहीं हो रखी है,
चलते हैं, वहाँ पे बहनें भी शायद आ गई होंगी। तो फिर यहाँ पे बहनें पहुँच गई है अपनी पंचायती भवन में केवाईसी करने के लिए। साथ ही यहाँ पे आज चंद्रा फनियाल आई है हमारे बीच में, जो कि सक्रिय महिला में काम कर रही है। हाँ। यहाँ पे मौसी जी भी बैठी है। मौत है ऑनलाइन है केवाईसी। तो आप सब बहनों की फोटो केवाईसी हो चुकी है। फोटो के 2-3 बहनें ऊपर हैं दूधातोली डांडा में। तो जब वो घर आ जाएंगे तब उनका भी ऑनलाइन केवाईसी होगा। तो इस तरह से फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे केवाईसी हो रही है। और चंद्रा देवी बहुत महीनों के बाद आई हमारी बैठक में, मतलब 2 साल के बाद। हाँ 2 साल के बाद, क्योंकि इनको ब्लॉक स्तर पे कोई मानदेय नहीं मिली। तो इस वजह से घर में भी बहुत सारा काम है, तो कौन आएगा भाई खाली। तो बैठक से आने के बाद अभी मैंने एक भारी घास की काटी, अभी सीधे घास लेके गौशाला में आ गई हूँ। और यहाँ अंदर रख दिया है मैंने घास। यहाँ पे तो ये वाला घास मेरे जेठानी जी दीदी जी ने रखा है, और मैंने यहाँ पे रख दिया ये घास अलग अलग करके। मैंने काटा आज ये वाला घास घर के बगल वाले खेत से। ये देखिए जी, ये बहुत ही अच्छा घास है। आप लोग भी ज़रूर लगाना अपने घर के अगल बगल अपने खेतों में, फटाफट से हो जाता है घास काटने के लिए भी। और इस घास से गायें दूध भी ज़्यादा देती हैं भाई, ये बहुत अच्छा घास है। तो अब गोबर निकालती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने अपनी बच्चिया को बाहर पे बांध दिया है। अभी मैंने गोबर भी साफ कर दिया, साथ ही इस कंडी पे एक कंडी गोबर की भर दी। इसे ले जाऊंगी अपने खेत में। बाकी झाड़ू लगाना बाकी है, थोड़ी देर में लगाऊंगी झाड़ू। तो खेत में पहुंचते ही मन खुश हो गया। यहाँ भी बहुत अच्छा मंडवा हो रखा है हमारा। मंडवा की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है इस वाले खेत में भी। साथ ही गोबर मैंने यहाँ पे रख दिया। और इस साइड को मैंने यहाँ पे कद्दू की बेल भी बोई है। यहाँ पे कद्दू तो लगे नहीं अभी, लेकिन छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं, अभी बाद में लग जाएंगे। तो हमने मंडवा ही मंडवा बो रखा है इस वाले खेत में। और यहाँ नीचे वाले खेत में ये है आलू मली वालों का। इन्होंने इसमें गहत की खेती करी हुई है, गहत की बुआई करी हुई है, इसमें गहत बो रखे हैं। साथ ही यहाँ नीचे की साइड तो मंडवा ही बो रखा है लोगों ने। तो दोस्तों, पहले जब हम तीनों देवरानी जिठानी साथ में थे, साथी मतलब तीनों भाई साथी थे, तो इस वाले खेत में कम मात्रा में होती थी कोई भी फसल भी, चाहे मंडवा की हो, झोंगरा की भी हो, कुछ भी हो, फसल बहुत कम मात्रा में छोटी छोटी उगती थी। और अब जब से मैंने इस खेत में बहुत सारी मेहनत की, बहुत ही ज़्यादा गोबर फेंका मैंने इसमें बारीक बारीक, तो तब से इसमें भी फसल उगने लगी है अच्छे तरीके से। तो अभी तो बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अभी के समय में हमारे गांव फरकंडे मली का ये प्यारा सा व्यू बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। आजकल तो बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, जहाँ भी देखिए बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो दोस्तों, जब भी लोग मिलते हैं मुझे यही सवाल करते हैं कि कितने सब्सक्राइबर हुए आपके, कितने फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, उस टाइम तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है, कैसे बताऊं कि अभी तक मेरे इतने ही सब्सक्राइबर फॉलोअर हैं। तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। कई सारे लोग तो बोलते हैं कि भाई मत बनाओ वीडियो, क्या फ़ायदा, ना ही वाल व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं।